जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्या वापस से एक वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कल एक वीडियो डली थी शाम के टाइम में 5:20 पे और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं मेरे भाई। तो मैं सो के उठा था, उठने के बाद नहाना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर जाने के बाद मैं वापस आया हूँ अभी। और इससे पहले जो है खेत में जाके आया था अपने। तो मेरी वीडियो आने के बाद जो शख्स है जितेंद्र मारोटिया, वो लाइव आए थे। लाइव आने से पहले उन्होंने मुझे एक नंबर पे कॉल किया था, मेरे जो घर वाले नंबर है उन पे कॉल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई था नहीं घर पे, तो किसी ने रिसीव नहीं किया। मैं चाहता हूँ अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है अभी, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वापस से कॉल मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ आपसे बात करना, और इतना ही ऐसा है तो सच दिखा दो भाई। तुम बोलते हो कि तुम्हारे YouTube चैनल पे YouTube वाले ऑब्जेक्शन डालते हैं कि तुम्हारे जो घाव है या फिर तुम्हारी जितनी चोट लगी है वो सब कुछ रियल है, और तुम्हारे चैनल पे अगर दिखाओगे तो तुम्हारे YouTube की जो गाइडलाइन है वो तुम्हें परेशान कर देगी, तुम्हारे चैनल पे दिक्कत आ सकती। मेरे YouTube चैनल पे आप लाइव आ जाओ, आपके जितने घाव है आप दिखाओ। भाई मेरे थे हल्के हल्के से कांच लगे हुए थे, वो ठीक हो चुके हैं क्योंकि इस 7 से 8 दिन की बात हो गई है ये। मेरी वीडियो आई थी जब मैंने टाइटल डाला था आज से 10-12 दिन पहले, तब मैं उस जंगल से बाहर आ चुका था। बस जो 6-7-8 वीडियो थी वो मैं कंटिन्यूस डाल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को बदनाम किया जाए। लेकिन उसी के अगले दिन उन्होंने मेरे पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था, एक जो डाला था राधे ने। मैं आपको वो जो राधे ने आनंद भाई को कॉल करा था वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। उसके अलावा उसी टाइटल को लेकर कॉल करा था कि वो टाइटल चेंज कर दो, सूर्या भाई को बोलो कि वो टाइटल चेंज कर दे। उनको बोलो अर्जेंट उस वीडियो का टाइटल चेंज करो या उसको प्राइवेट करो, मेरा नाम लेना। तुरंत प्रभाव से 2 मिनट का टाइम है, वो फोन लेके बैठा है राधे के। इसमें से कई कमेंट आए थे कल की वो ऐसा काम करोगे तो गालियां मिलेगी। जिसके बारे में सच पता हो आपको, वो सच आप लिख रहे हो तो गालियां तो मुझे पता है, सच बोलोगे तो गालियां तो मिलेगी। सच के तो खिलाफ होता है हर कोई इंसान। मैं बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि आप जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनना। उसके अलावा एक और कॉल रिकॉर्डिंग जो मेरे सामने आई है, जो उन्हीं के किसी एक शख्स ने भेजी है मुझे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका भी, प्राइवेसी में रखेंगे भाई। इस चीज को थोड़ा सा प्राइवेसी देना मेरे को। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे। जिस इंसान ने मुझे बोला था कि ये सूर्या जो है सिगरेट पीता था, ड्रिंक करता था, आपने देखी होगी कई सारी रील्स इसकी जिसमें सिगरेट पी है। भाई वो सिर्फ और सिर्फ पीते हैं। मैं अभी भी पीता हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ अभी भी पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। उन्होंने एक चीज बोली थी कि भाई मैंने इनको मना करा था ये सारी चीजें करना बंद कर दो, आपकी ऑडियंस आप पे विश्वास करने लग जाएगी। बिल्कुल भाई, बोला था इन्होंने। तो एक चीज और थोड़ा सा फनी वे में चला जाएगा। इन्होंने मेरे को बोला था कि सामने कैमरे के सामने मत पीना, तो ये कैमरे के पीछे मुझे बीड़ी पीना सिखा रहे थे। ये क्लिप देखना आप जिसमें ये बीड़ी पी रहे हैं। थोड़ा सा फनी वे में चला जाएगा। मतलब कोई इंसान खुद को इतना पवित्र पाक साबित करना चाह रहा है और मुझे गिरा रहा है। मैं कोई बात नहीं भाई, मैं गिरा हुआ होने की मैं पूरा दावा करता हूँ भाई, मैं गिरा हुआ हूँ। अपने आप को तो कम से कम देख लो अंदर से आप कैसे हो। मुझे बोलता शराब पीते हो। एक कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी भी सुनाऊंगा जिसमें ये जो जितेंद्र मारोटिया है इसने कितनी शराब पी रखी है, और बोलने से आप लोग समझ जाओगे। और इसमें भी कई लोग कमेंट करा था कि भाई वो जो है एडिटेड है, जो रिकॉर्डिंग है वो भी एडिटेड है। कोई नहीं भाई, एडिटेड है बिल्कुल, आपकी बातों से संतुष्ट हो, सहमत हो, एडिटेड है, साबित तो कर दो, मेरी करके बता दो। एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो मेरे ही एक भाई की थी। मैं बोलता हूँ भाई वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुनाओ आप, तो कॉल रिकॉर्डिंग शायद आपने अच्छे से सुनी नहीं। उसमें एक वर्ड बोला गया था, जब 2 कुत्ते लड़ रहे हो तो एक कुत्ते को शांत बैठ जाना चाहिए। तो पहला कुत्ता तो मैं हो गया, मैं अपने आपको बोल रहा हूँ भाई मैं कुत्ता हो गया। मैं पहला कुत्ता तो मैं, दूसरा कुत्ता कौन हुआ? आप लोग कमेंट में जवाब देना, दूसरा कुत्ता कौन हुआ?
मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, पर कॉल रिकॉर्डिंग मैंने कल सुनी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अब मैं नहीं डालना चाहता। वो मुझे पता है वो मैंने डाली नहीं, और ये मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे देगा। और मैं यहाँ कमाने के लिए बैठा हूँ भाई, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए बैठा हूँ, किसी एक पर्सन की जिंदगी को खराब करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूँ। और कल जो मेरे पास कॉल आया था राधे का, या मैसेज आए थे, मैं विथ प्रूफ और विथ नंबर ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग चेक करना। जो लोग बोल रहे थे ना कि ये VFX से एडिट किया हुआ ये वीडियो, अगर ये VFX से एडिट होता तो राधे मुझे ये मैसेज करके नहीं बोलता कि भाई मेरी क्लिप क्यों डाल रहे हो आप, और मैं डालने लगा तो ये धमकी है। मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, मुझे गलत साबित कर दो, मैं डिलीट कर दूंगा चैनल को। एक और चुनौती दी थी मुझे कि सलमान भाई जो उस जंगल में फंसे हुए, आप तो बचाना। सलमान भाई तो फंसे हुए हैं, सलमान भाई इतना दम रखते हैं कि वो वहां से निकल जाएंगे, उनमें हिम्मत है, वो तुम्हारी तरह साजिश नहीं करते, ना साजिश रचते हैं। शर्म करो कुछ तो। और भाई हाँ, कौन चाहता है कि उस जंगल में मेरे साथ चलना? मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, मैं लेके चलूंगा उस जंगल में, मैं लेके चलूंगा, चलो मेरे साथ आ जाना। पुलिस फोर्स लिया ना भले, जिस किसी का पुलिस में कांटेक्ट हो ना, वो पुलिस को लेके मेरे साथ आ जाना, उस जंगल में लेके चलूंगा। और वो जो बात करी थी जितेंद्र मारोठिया आपने, कि आपकी बॉडी पे इतने सारे घाव है, आपको पता है कि वीडियो जो है कल के कल अपलोड नहीं होती। मैं देखता हूँ अभी सलमान भाई के लिए कल आपने चुनौती दी थी, कल शाम को ही आप निकले थे, आज आपकी वीडियो आ जाएगी। हो सकता है आप ही की होगी, मैंने देखा नहीं है। बोलते 30-30 दिन पुरानी वीडियोस डलती है, इंस्टेंट वाली वीडियो डलती। तो सलमान भाई 30 दिन पहले ही खो चुके थे वहां, 30 दिन पहले ही फंस चुके थे। आप अब जा रहे हो बचाने, वो तो निकल भी चुके होंगे। फिर से साजिश मत रचो, मैं नहीं फंसने वाला हूं इस बार तुम्हारे षड्यंत्र में, न तुम्हारी चालों में फंसने वाला हूं। मुझे मेरे महाकाल पे भरोसा है, वो उन्होंने मुझे एक बार बचा लिया और एक बार में समझा दिया। अब मैं बार बार उसी गलती को रिपीट करूंगा तो वो मेरे महाकाल जो मेरा साथ नहीं देंगे। वो बोल रहे थे कि महाकाल का सहारा ले रहा है झूठ बोलने के लिए। भाई मेरे महाकाल खुद बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलो। एक वक्त में बहुत झूठा इंसान था, बहुत झूठा इंसान था। एक वक्त था ऐसा जब मैं बहुत झूठ बोलता था, लेकिन 3-4 महीने की तपस्या में मैं इतना हो चुका हूँ कि भाई मैं झूठ बोलने से मुझे डर लगता है कि वो मेरे महाकाल देख रहे हैं, बाकी कोई मुझे देखे ना देखे। मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन उनके सामने थोड़ी बोल सकता हूँ। उनके चरणों में तो धूल मात्र हूं मैं, लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया है, संभलने का एक मौका दिया है, तो वो मैं संभल रहा हूँ। उन्होंने मुझे चैलेंज करा था कि आ जाना, सलमान भाई को बचा के दिखा देना उस जंगल में, अगर तूने वीडियो बनाई है तो। मेरी शुरुआत से लेकर एंड तक आप वीडियो उठा के देख लेना, आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं वापस वहां नहीं जाना चाहता। सलमान भाई, जहां तक रही सलमान भाई की बात, सलमान भाई जो है वहां से सेफली बाहर निकल जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। वो इंसान अपने आप में इतना जिगरा रखता है कि वो किसी से भी लड़ सकता है। रही नक्सलियों की बात, तो नक्सलियों को खदेड़ना या फिर भगाना ये आम इंसान की बात नहीं है, लेकिन वो अपने आप में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और उस जंगल से बाहर आ सकते हैं। इतना मैं स्ट्रांगली अपने दिल से कह सकता हूँ, क्योंकि उस इंसान पे बिलीव है मुझे। मैं ज्यादा नहीं मिला हूँ सलमान भाई से, मुश्किल से 1 या 2 बार मिला हूँ बस, लेकिन जो बोलने का या उनका बात करने का बिहेवियर है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीजें बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो उनको बचा सकता है। बाकी रही बात, एक ईमेल की भी बात हुई थी जितेंद्र मारोठिया के चैनल पे, आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा हो जिसमें एक ईमेल की बात हुई। जितेंद्र मारोठिया, मैं ये सवाल करता हूं कि वो जो चीज है उसे पुलिस थाने में आकर के ये प्रूव कर दे कि वो मेल मैंने भेजा है या मेरे फोन से भेजा गया है, या उस मेल आईडी का ओनर मैं हूं। भाई अब कई लोग कमेंट कर देंगे फेक, तुमने फर्जी किसी और फोन से बना के भेजी होगी। मैं बोलता हूं कि भाई थाने में आ जाओ, उस चीज को प्रूव करो, जो गलत होगा वो ऑटोमेटिकली सामने आएगा। इस बात को मैं लंबी नहीं कर रहा हूं, उस चीज का जवाब मांग रहा हूं भाई, लाइव आकर के जवाब दे देना। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर वहां भी मैं गलत हुआ तो फिर से चैनल डिलीट करने की बात बोल रहा हूं।
इंसान में शर्म नाम की चीज नहीं जा रही है भाई, शर्म नहीं आ रही है उसको कुछ भी, कि थोड़ी सी शर्म कर लूं अब भी। मैंने कल ही एक बात बोली थी कि इसको खत्म कर दिया जाए, पर नहीं, वो नहीं चाहता है भाई कि ये खत्म हो, वो पर्सनल हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ पर्सनल मत होना मेरे भाई, मेरे साथ मेरे महाकाल है, हो सकता है आप जहाँ हो वहां और ज्यादा खुशियां मिले आपको, लेकिन झूठ की जड़ें, मैंने कहा है कि झूठ की जड़ें बहुत कम होती है। जो आप अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हो ना, जो ये झूठ वाली शिक्षा दे रहे हो, पछताओगे एक दिन, बहुत बुरा पछताओगे। मेरी उम्र नहीं है, मैं आपसे कम से कम 10 साल छोटा हूँ, 10-12 साल भी हो सकता है, मैं इतना छोटा हूँ, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो कि अपने बच्चों को इस झूठ में इन्वॉल्व मत करो। मैं चुनौती देता हूँ भाई, जिदन मारोटे बोलता है कि मैं उसके घर पे गया था रोते हुए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसका घर तक मालूम नहीं है अभी, जहां वो रहता है ना उसका घर नहीं मालूम। भाई मेरे YouTube चैनल पे आकर के आप अपने जितने जिस्म पे जितने घाव है, आप शक्तिमान हो क्या जो 1 मिनट में ठीक हो जाओगे? बोल रहे थे 1 महीने पुरानी वीडियो, तो हम क्या झक मार रहे थे वहां? एक और बात बोली थी झक मारने वाली, कि सलमान भाई क्या वहां झक मार रहे? सलमान भाई स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी का। राधे तुमने भी सही नहीं करा भाई, अगर तुम सही होते ना तो तुम साथ देते सच का। मैं बोल रहा था भाई, राधे मेरे भाई आपने भी सही नहीं करा। अगर आपको पता हो, अगर आप कल मुझे ये बोल रहे थे कि मेरी क्लिप यूज करी, अगर आपको सच पता था तो आप मुझे बता सकते थे ना, कम से कम मेरी जान तो बच जाती इससे, या इतना सब कुछ नहीं होता ना मेरे साथ। और आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी कोशिश करी, थैंक यू सो मच। और महाकाल ऐसे आपको आशीर्वाद दे षड्यंत्र रचने का। और थोड़ी सी भी शर्म नहीं है भाई इन लोगों में, थोड़ी सी भी। मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो थे या है उनसे रिलेट कर रहे हैं भाई। वो मुझे गालियां दे चाहे कुछ भी करे, वो तो मेरे भाई है, सुन लूंगा, सहन कर लूंगा। आप मुझे खाने को दे रहे थे या मेरे घर जला रहे थे या मुझे पाल रहे थे, जो आप मुझे गाली दे रहे हो फोन पे। एक और बात बहुत बड़ी सामने आई है, जो है हमीदा माँ के लिए। एक बंदा जो अपनी माँ को गाली दे सकता है, हमीदा माँ आपको पता है कि क्या अहम भूमिका निभाती है हर एक जगह पर। वो हमीदा माँ है, वो माँ की माँ की चूत। अब तो यूट्यूब को बाहर निकलो थे, बाहर वीडियो का कैरेक्टर में कोनो में कह रही घर पहुंच गया सही। क्या अहम भूमिका निभाती है? वो इंसान अपनी माँ को गाली दे रहा है, क्या ये सही है? मुझे नहीं पता भाई, आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग जो बोलोगे वो सही होगा, आप लोग जो करोगे वो सही होगा। इस इंसान ने एक और बात बोली थी, भाई मेरे 5 व्यू आएंगे तो भी मैं काम करूंगा। भाई ये नहीं करने वाला, आप इसके साथ में ये प्रैक्टिकली करके देख लो, ये इंसान नहीं करने वाला। एक दिन रात के, मतलब एक रात को इसने मुझे कॉल करा था, मैं था, आनंद भाई था और एक लड़का और था मेरे साथ। इसने मुझे बोला कि नहीं भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, भाई मैं मरने वाला हूँ, जल्दी आओ। हो सकता है मजाक में ही बोला हो, लेकिन इस इंसान के पास जब हम गए तब इस इंसान ने हंसते हुए बोला, मैं तो देखना चाहता था मेरा भाई आता है कि नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई वो तो बात ऐसे भी बोल देते नॉर्मली आप, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाय की दुकान पे बैठे होते हैं, चाय जो होटल होता है ना वहीं बैठे रहते हैं हम। वहां से हम 10 से 12 किलोमीटर के आसपास गए थे हम। ये बंदा मुझे बोलता है कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, मेरे व्यूज नहीं आ रहे यार, कुछ कमाई नहीं हो रही है मेरी। मुझे बोलता था कि तेरे तो पैसे आ रहे, तेरे तो व्यू भी आ रहे। मैंने कहा मेहनत करो सर, जैसे आपने मुझे हिम्मत दी थी आज मैं हिम्मत दे रहा हूँ। और एक और बात मैंने बोली थी कि भाई महाकाल जो है परीक्षा उन्हीं की लेते जो
उस परीक्षा में काबिल होते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। भगवान सबको देंगे, पर सबको देने से पहले वो जो है कि एग्जाम परीक्षा लेते हैं उनकी, कि क्या ये इंसान इस काबिल है जो मैं इसे दे रहा हूं। आप उस चीज के काबिल ही नहीं हो तो आपको कैसे मिलेगा। आप जिस चीज आपको मैं बोल दूं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, अब आप 1 लाख को संभाल ही नहीं पाओगे तो क्या वो देना उचित है? भाई मेरी औकात नहीं है, वैसे मैं बोल रहा हूँ इतने बड़े बड़े वर्ड की 1 लाख वाली, 1 लाख मेरी जबान पे बोलने के लिए मेरी औकात नहीं है वैसे ही बोलूँ तो, कि मैं दे दूं किसी को। मैं खुद नहीं हूँ भाई, मैं खुद ही ऐसी हालत में हूँ अभी कि मैं अपने आप को कैसे कैसे संभाल रहा हूँ मैं जानता हूँ। फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। अगर महाकाल ऐसे साथ निभाते रहे तो मैं वादा नहीं करता हूँ, पर हाँ इतना कर दूंगा कि इंसान जो है अपनी छोटी से छोटी परेशानी को सॉल्व कर सके। आज नहीं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा ऐसे कैसे ही, जैसे अभी हूँ। क्या से नहीं होता भाई, करना पड़ता है, खुद का कुछ करना पड़ता है, खुद पे हिम्मत। मेरे लिए एक बार बात बोली थी कि भाई ये 2 से 4 महीने पहले 6 महीने पहले जो है कैसी वीडियो बनाता था आप देखना भाई, आप लोग जाकर के देख लेना प्लीज, बिल्कुल जाकर के चेक कर लेना, आप मेरे चैनल को चेक कर लेना। इन्होंने मुझे सिखाया है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सिखाया है। तो जब सिखाया है गुरु हो तो गुरु होकर शिष्य की जान लोगे। मैं गलत था क्या जो हर वक्त जब भी आप मेरे साथ आते थे तो मैं आपके पैर छूता था? मैं गलत था? मैंने आपको भगवान माना, मैं गलत था? आप मुझे सच्चे लगे, श्री राम करते थे, मुझे श्री राम भगवान और मेरे सबसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे महाकाल पे। आप तो उनके नाम का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत मिसयूज कर रहे हो। आप बोलते हो मैं दिन में पूजा पाठ करता हूँ, भाई ऐसे पूजा पाठ गालियों के साथ में, शराब के साथ में। मुझे बोलते हो सिगरेट, आप बीड़ी पीते हो, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, आप बीड़ी पीते हो, गिरा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामने पीता हूँ। एटलीस्ट मुझे में सच दिखाने का, मैं था सच जो था, मैं जैसा था वैसा दिखता था। अब सुधर गया हूं तो सुधर गया हूं। क्या बोलूं मैं इस इंसान के बारे में। जितनी मैंने हाथ जोड़ के बोला था कि भाई जब मैं लाइव आऊंगा तब आप लोगों के सामने वो सारी चीजें रहेगी, वो सारी चीजें रहेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, जो आप देखना चाहते हो। जो ये क्लिप है जिसके बारे में बोला गया वीएफएक्स है, मुझे तो साबित कर देते वीएफएक्स है यार। कौन सी वेबसाइट, कल भी बात करी थी उस वेबसाइट के बारे में मेरे भाई जितेंद्र मारोटी आपने। मैं बोल रहा हूँ मेरे कितनी फोटोज चाहिए, कितने स्क्रीनशॉट, कैसे क्या चाहिए, किस तरह से आपको मैं वीडियो दूं कि आप मुझे उस जंगल में बांध दो। कौन सी वीडियो चाहिए आपको? रैंडम मेरी चल रही, कल जो मैंने रील डाली थी वो भेज दो आपको, आप मुझे जंगल में बांध देना, उस रील से बांध दोगे? ये जो आपने बोला ना जीमेल वाली, इसको तो मैं बिल्कुल साइबर क्राइम तक पहुंचाऊंगा, इसका सच निकलवाऊंगा कि ये जीमेल आपके पास आई कहां से, ये ईमेल जो है वो आया कहां से था। दूसरी बात, कल और आपने बोली थी अपने बेटे से बुलवाई थी कि बेटा मेरा फोन जो है या मेरी जीमेल जो है हैक करने की कोशिश की गई थी आईफोन के द्वारा। उसका भी पता लगा लेंगे कितनी बार कोशिश हुई है साइबर क्राइम में। साइबर सब कुछ बता देता है भाई। सोशल मीडिया पे जहां आप काम कर रहे हो ना उस जगह पे झूठ नहीं चलता। देखने वालों में से कोई तो ऐसा होगा जो हेल्प करेगा मेरी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो इस चीज को बारे में बता सके कि ये मेल कहां से आया होगा या कौन से फोन से क्रिएट हुआ होगा। इतनी सच्चाई विद प्रूफ लगा रहे हो मेरे भाई, कैसे कैसे किसी को गिराने के लिए इस हद तक गिरोगे, खुद गिर जाओगे। शर्म नाम की थोड़ी सी चीज होनी चाहिए। अपने बच्चों को मत लेके आओ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अपने बच्चों को मत लेके आओ बीच में। क्या उम्र है आपकी? 40-42 साल। इस उम्र में आकर के झूठ बोल रहे हो।
आप अपना काम करो जो आप कर रहे थे रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने मेरे खिलाफ करा उसका हर एक सबूत आपको देना पड़ेगा। जो जीमेल मैंने भेजी थी लाइव आकर के देना पड़ेगा, चाहे मेरे साथ में आ जाना लाइव, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मेरे साथ में लाइव आ जाना, अपने घाव दिखा देना, जिस्म पे जितने घाव थे वो दिखा देना। उसके अलावा जो वो 2 इंजेक्शन बरामद होते हुए थे ना भाई, उसके बारे में मैंने पता करवाया, वो सिर्फ और सिर्फ थे ड्रग्स के। तो मुझे नहीं पता, श्योरली नहीं बोल सकता हूँ कि ड्रग्स लेता कौन था, उसको भी छोड़ दिया मैंने। क्या क्या बातें बोलूं मैं। मेरे साथ में पर्सनल मत होना प्लीज भाई, अभी बोल रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनल मत होना। मेरी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने दो। आपने जो साजिश रची है उसके बारे में आप मेरे चैनल पे आकर के लाइव बोल देना, या मेरे चैनल पे आकर के अपने घाव दिखा देना कि मेरे यहाँ लगी थी। और आप बोलते हो 30 दिन पुरानी वीडियोस होती है, बिल्कुल भाई मान लिया मैंने, 30 दिन पुरानी वीडियोस है तो 30 दिन मतलब आपको इस अकॉर्डिंग तो 1 महीना हो गया। 1 महीने में आपके घाव पूरी तरह से तो ठीक हुए नहीं होंगे। आप मुझे चैलेंज दो, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि मुझे अपने घर पे बुला लो, एक दिन लाइव में आकर के बोल दो कि भाई मेरे घर पे आ जाओ, लाइव ऑन करके आना, यूट्यूब की जो लाइव है वो ऑन करके फिर आना, मैं सारे सच बता दूंगा, उसी के घर पे जा करके बता दूंगा। ढूंढ लूंगा मैं घर, लाइव जाऊंगा, घर से लाइव निकलूंगा और वहां तक पहुंचूंगा लाइव, उसके घर में एंटर होकर के उसके जो बॉडी के घाव है वो भी दिखाऊंगा, और वो जो क्लिप है वो भी वही दिखा दूंगा। और जिस बंदे के लिए बोला था 10,000 खरीदा है, 10,000 में उस बंदे को आप ले आओ अपने चैनल पे, मैं लेके आऊंगा उस बंदे को। तो वो बंदा हमारे साथ बाहर निकला है भाई बड़ी मुश्किलों से। कितने गिरे हुए इंसान बनोगे और कितने गिरे हुए बनोगे। इन्होंने बोला कि मेरा चैनल का अस्तित्व मिटा देंगे, ये मुझे बताएंगे कि तेरी औकात क्या है। भाई मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है मेरी औकात, ना बोलने की है ना ये सब कुछ करने की है, मेरी नहीं है भाई। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है, कितना सही है कितना पानी में है। भाई वो टाइटल डाला था ना, यूट्यूब पे जितने लोग काम करने आते वो आते व्यू के लिए, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन जहां मुझे ये पता चल चुका है कि भाई जब तुझे मारने की साजिश कर रही है, साजिश रची जा रही है, तो वो टाइटल मैं क्यों ना डालूं वो टाइटल में, जब मुझे पता चल चुका है कि सच क्या है, क्यों ना डालूं। 1 नहीं 10 बार डालूंगा भाई, जहां मुझे ये लगेगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं 10 बार ऐसा ऐसा लिखूंगा उसमें। वो क्लिक बाइट नहीं है, वो सच है, उसको झुठला नहीं सकते हो। और अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सलमान भाई को बचाने जा रहे हो तो कोई साजिश मत रचना, और वहां जाकर के उस इंसान को बख्श देना भाई, उस इंसान को बख्श देना। उसके अलावा जितने होंडेड लग रहे हैं उनको भी बख्श देना, अपने जैसे किसी को मत बनाना। राधे भाई आपसे भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपने जैसे मत बनाना किसी को, संभाल लो अपनी जिंदगी है। और जो ये चीजें आपने करी है जीमेल वाली, और उसके अलावा जो अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया है, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपके घर पे आने के लिए तैयार हूँ, ढूंढ ढांड के जैसे भी आऊंगा, या आप मेरा घर जानते हो, मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे लाइव होगा या आपके घर पे लाइव होगा। उस लाइव सेशन में आप मेरे को ये साबित कर दो कि ये जीमेल जो है मैंने भेजा है। आप चाहो तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ के पुलिस थाने में से किसी पुलिस को बुला लो, या फिर मैं अपनी तरफ के जो मेरा हल्का लगता है वहां से मैं पुलिस ले आता हूँ, कोई बात नहीं। आप मुझे ये साबित करके बता दो, उसी वक्त हाथों हाथ आप मुझे जेल करवा देना। यही कह करके ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो आप लोग सुन लेना प्लीज ध्यान से। जय श्री महाकाल, मुझसे कुछ गलती हुई है तो कान पकड़ के और हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ आप सभी से। बस जो सच है उसका साथ देना हमेशा, झूठ का कभी साथ मत देना, कभी मत देना। और इस इंसान को श्री राम भगवान के नाम पे जिसने इतना फरेब करा है, इसको आप अपने हिसाब से जो कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं सबूत चाहता हूँ, मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ है उसका सबूत चाहता हूँ। और जो अगर इसने गलत किया है तो वो गलत
मेरे YouTube चैनल पे आकर के बोलेगा ये, ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मेरे YouTube चैनल पे आकर के बोलने की हिम्मत रख लेना अब, नहीं तो पुलिस में लेकर के आऊंगा, कोर्ट के चक्कर में लगवाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ अब, जो साजिश रची है वो छोटी मोटी नहीं है भाई। एक इंसान की जिंदगी, एक घर का चिराग उजाड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, मार लो। मेरे महाकाल मेरे साथ है, कोशिश कर लेना। जय श्री महाकाल। सुनो क्या पहुंच गया कि वो हमीदा माँ है, वो माँ की माँ की चूत। अब तो यूट्यूब को बाहर निकलो, ते बाहर वीडियो का कैरेक्टर में कोनो में कह रही घर पहुंच गया सही सलामत आप? हाँ बोलिए। छत पर हूँ। छत कटा हो? छत पर। खेत पे के छत पे? छत पर, छत पर, छत पर। मगर फिर तेरे खेत में चल गई। हमीदा माँ ने बुला रही हूँ, हमीदा माँ। अब आप मेरे को सही से बताना, आपको मेरी कसम है जीतू भैया, हाँ। आज इतनी बैंक ड्रिंक करने की वजह बताओ फटाफट। खुशी। ताकि वीडियो बढ़िया चल रही है कुछ? वीडियो अच्छी चल रही है, वीडियो हमीदा माँ। उनको बोलो अर्जेंट उस वीडियो का टाइटल चेंज करो या उसको प्राइवेट करो, मेरा नाम लेना। तुरंत प्रभाव से 2 मिनट का टाइम है, वो फोन लेके बैठा है राधे के, और 2 मिनट में अपनी वीडियो का या तो टाइटल चेंज करो आप या उसको प्राइवेट करोगे, दोनों में से एक काम करोगे। सुनो। हाँ सुनाओ आप सुनाओ। आगे की स्क्रिप्ट सुनो मेरी, अभी शूट करेंगे फिर। अभी की तो कह रहा हूँ कि बहन को चलो, आप तो नचे, मैं छोड़ी हूँ, अभी की कह रहा हूँ। हमीदा माँ ही हमारा सपना में। हाँ बाकी कि मनोज ने, राधे ने, हमारी गाड़ी एक वो लंबा बाड़ वाला कौन है? वो लंबा बाड़ वाला। तुम्हारी बात सुन लो, हम इधर ना कीजिए कि राजीव भैया की घोड़ी बढ़ जाएगी तू। तो हम इधर हमारी भी एक रिक्वेस्ट कर देता, क्या राजीव भैया घोड़ी बढ़ा वो चाहता न बन जाओगी क्या? सही बताओ जी, आपको मेरी कसम है आप घर चले गए थे क्या? हाँ मैं छत पे हूँ। खाओ, मतलब आप मेरी कसम खाओ। छत पे हूँ। मेरी कसम तो खाओ। मैं अमिता की माँ के घर पे हूँ। रोटी आ रही है, रोटी। मलाई सुनो आप तो ये बताओ, हाँ। शूट पे तो आ रही है, आपकी कंडीशन लग रही है मेरे को। आप बताओ कितनी बियर पी आज आपने, ईमानदारी से बताओ। अमिता माँ ला के दी 2.5 बोतल। अमिता की माँ पूछ ही रही, बताओ यार।